नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। ये सोनिया गांधी के बेहद करीबी हैं और लोकसभा में नेता विपक्ष भी हैं। लेकिन इतने बड़े सियासी कद के नेता ने आज आतंकवाद पर बहुत छोटी सोच दिखा दी है। इनका कहना है कि आतंकियों की मदद के आरोप में गिरफ्तार जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देविंदर सिंह का नाम अगर देविंदर खान होता तो आरएसएस के लोगों ने तूफान खड़ा कर दिया होता। आखिर ये कैसी सोच है जो आतंकवाद को हिंदू मुस्लिम में बांट रही है। लेकिन अधीर रंजन यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले को भी नए सिरे से देखने की जरूरत है, क्योंकि हमले के वक्त यही डीएसपी पुलवामा में भी तैनात था। उधर कांग्रेस के मीडिया चीफ रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि पुलवामा में आरडीएक्स कैसे पहुंचा था, मोदी सरकार जवाब दे, अमित शाह जवाब दे। आखिर कांग्रेस क्या कहना चाहती है? क्या कांग्रेस पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि देश को बांटा जा रहा है। आज सिंह और खान के नाम पर देश को कौन बांट रहा है? देश की सबसे बड़ी बहस इसी पर। कुलगाम में हिजबुल आतंकियों के साथ गिरफ्तार हुए डीएसपी का नाम देविंदर सिंह की जगह देविंदर खान होता तो आरएसएस वाले इस मामले को जोर शोर से उठाते। आखिर ये कैसी सियासी सोच है? क्या ये बयान देश को बांटने वाला नहीं है? सवाल बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं, बल्कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ऐसी सोच दिखाई है। अधीर रंजन चौधरी ने मिनटों के अंदर धर्म ढूंढ लिया। हिंदू आतंकवाद यह शब्द किसी ने कॉइन किया था तो वह कांग्रेस पार्टी है। हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा भारत, जो कांग्रेस पार्टी बहुत समय कह चुकी है। अधीर रंजन चौधरी ने यह बयान 12 जनवरी को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकियों के साथ गिरफ्तार जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देविंदर सिंह को लेकर दिया है। देविंदर पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। इसके साथ ही अधीर रंजन समेत पूरी कांग्रेस पुलवामा हमले पर भी नए सिरे से सवाल उठा रही है, क्योंकि यही गिरफ्तार हुआ डीएसपी पुलवामा हमले के दौरान वहां तैनात था। अधीर रंजन ने ट्वीट में लिखा, अब सवाल यह है कि पुलवामा जैसी आतंकी घटनाओं के पीछे असली दोषी कौन थे? इस पर भी नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। यही देविंदर सिंह उस समय डिप्टी एसपी डीआर पुलवामा में था। वो आरडीएक्स कहां से आया, हमने कई बार पूछा। ने मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कोई जवाब नहीं दिया। देश के गृह मंत्री स्वयं, प्रधानमंत्री स्वयं इस पूरे मामले की गहन जांच कर वक्तव्य दें। कांग्रेस ने वही किया है जिसमें कांग्रेस सक्षम है, और वह है भारत के ऊपर हमला और पाकिस्तान को बचाने की कोशिश। पुलवामा अटैक को फिर से जीवित किया जाए, उसको फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए। मिसेस सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, किसने पुलवामा हमला किया था, इसमें रत्ती भर का भी आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में संशय है क्या? राहुल गांधी, व्हाई आर यू एक्टिंग एज एन अलाई ऑफ पाकिस्तान? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस आतंकवाद से जुड़े मामले में धर्म का एंगल घुसाकर क्या हासिल करना चाहती है? क्या कांग्रेस पुलवामा पर फिर सवाल उठाकर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कौन बांट रहा है देश को? और अब कांग्रेस के सियासी सेल्फ गोल का विश्लेषण। अधीर रंजन के बयान से पाकिस्तान को क्या ऑक्सीजन मिलेगी? पुलवामा हमले को लेकर संदेह जताना देश हित के खिलाफ है, क्योंकि ये सबको पता है पाकिस्तान ने क्या था। आतंकवाद को धर्म से जोड़कर देखना देश को बांटने जैसा है, क्योंकि सिंह और खान के नाम पर कांग्रेस अपना एंगल ढूंढ रही है, असल में अपना वोट बैंक ढूंढ रही है। पहले भी कांग्रेस हिंदू आतंकवाद का दावा कर चुकी है। क्या सियासत के लिए राष्ट्रीय दाव पर लगाया जा रहा है? और आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, क्या देविंदर मामले में सुरक्षा एजेंसियों से भी एक बड़ी चूक हुई है? उस सवाल का जवाब भी देश की सरकार को
देना होगा। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस विषय को लेकर। मेरे साथ इस चर्चा में निशांत वर्मा जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी के बड़े सपोर्टर हैं। मेरे साथ शोएब जमई हैं, IMF के, उनका अभिनंदन है, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के PhD हैं। माजिद हैदरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ कश्मीर से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वो अपना व्यू पॉइंट शेयर करेंगे। मेरे साथ RSN सिंह हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। शुभ्रास्त्रा मेरे साथ जुड़ेंगी, जानी मानी लेखिका। मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं, मैं सीधा इस डिबेट को डॉक्टर पात्रा आपसे ओपन करता हूं। क्या आपको लगता है कांग्रेस जो कह रही है वो कह रही है, लेकिन आप लोगों से भी, यानी सुरक्षा एजेंसियों से भी एक बड़ी चूक हुई थी? देखिए अमीश जी, मैं ये कहूंगा कि जहां तक सुरक्षा एजेंसियों का सवाल है, सुरक्षा एजेंसियों ने ही देविंदर सिंह को पकड़ा है। और जिस प्रकार से खुद पुलिस जम्मू कश्मीर की, उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया है कि ही विल बी ट्रीटेड एज अ मिलिटेंट, एक आतंकवादी की तरह उसे ट्रीट किया जाएगा, उसका इंट्रोगेशन भी हो रहा है। बहरहाल मैं इतना कहना चाहता हूं, जहां तक सुरक्षा का विषय है, जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, उसमें कुछ ना कुछ आपको परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। आओ देखो न ताओ, तुरंत आप कह दो कि अगर ये खान होता तो इस प्रकार होता। पुलवामा का पूरा इन्वेस्टिगेशन फिर से करना चाहिए, किसने पुलवामा का हमला किया था। देखिए जहां तक कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के साथ इस प्रकार का एक इतिहास जुड़ा हुआ है। ना केवल देविंदर सिंह केस में, आप याद करिए हिंदू आतंकवाद, ये तो 2010 2013 दोनों वर्षों में इन्होंने, पी चिदम्बरम जी ने 2010 में हिंदू आतंकवाद के विषय में बात की थी। 2013 में जयपुर में खड़े होकर इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और RSS हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देती है और भारतीय जनता पार्टी और RSS आतंकवाद के ट्रेनिंग कैंप चलाती है। लेकिन उसके बाद आप लेकिन अब मैं चाहता हूं कि विषय पे रहे। बिल्कुल आप इस बात को करिएगा, लेकिन मैं निशांत वर्मा के पास जाता हूं। निशांत वर्मा, मैं जी, विषय है, देविंदर खान होता तो ऐसा होता, ये तो विषय ही है। नहीं, बिल्कुल हिंदू आतंकवाद का तो विषय है, इस विषय पर, ये विषय से बाहर का विषय नहीं है, बिल्कुल बाहर का विषय नहीं है। डॉक्टर पात्रा, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। देविंदर खान की भी बात है, लेकिन मैं निशांत वर्मा आपके पास आता हूं। क्या शक है आपको कि पुलवामा पाकिस्तान ने किया था? शक है आपको? इसमें शक और शुबा की कोई बात नहीं है कि बैक एंड तो पाकिस्तान का ही था, तो फ्रंट एंड किसका था? ये क्या कहने का मतलब है बताएगी आपका? ये तो सरकार बताएगी। आप और मैं तो नहीं स्टूडियो में डिसाइड करेंगे, सरकार तो बता रही है ना। संबित पात्रा बैठ करके प्रवक्ता के तौर पे डिस्कशन करेंगे, ये तो सरकार का वक्तव्य आएगा कि किसने किया था। सवाल बड़ा, सरकार ने तो बोला, तभी बोला था जब पुलवामा हुआ था। क्या बोला? निशांत जी, क्या बोला? आप भी उस डिबेट में हिस्सा रहे आप थे। मुझे बताइए सर, हम उस देश में रहते हैं। नहीं, आपको शक है कि पाकिस्तान ने देखिए, नहीं मैं करा था? बहुत संजीदगी से एक बात कहना चाहता जी, हूँ, सर। अगर आप अलाउ करें प्लीज। मैं हम उस देश में रहते हैं जहां पे अगर कार भी सोसाइटी से चोरी होती है तो ये माना जाता है पुलिस को पता है किसने चोरी ये की। चोरी नहीं थी सर, ठीक है, जवान मरे थे। आप सुनिए ना, जवान शहीद हुए। सुनिए ना, जवान शहीद हुए थे और हाथ जोड़ के उनकी आत्माओं को शांति, क्योंकि आज 11वीं मासिक पुण्यतिथि है उन 40 वीर बहादुरों की। 14 फरवरी 2019 को वो शहीद हुए थे, आज 14 जनवरी 2020 है। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके प्रवक्ता मेरे बगल में स्क्रीन पे बैठे हैं, वो ये नहीं बता पाए कि वो कौन सा नेक्सस था जिसने लोकल लोगों के साथ मिलके, और देविंदर सिंह जो उस समय वहाँ का DSP था पुलवामा का, इन लोगों का भी नेक्सस होता है। इनके बिना ये कभी भी परिंदा पर नहीं मारता। निशांत जी, आप कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान का बैक एंड हो सकता है लेकिन फ्रंट एंड भारत का था? इसमें कहने की क्या बात है? क्या लोकल लोग नहीं इन्वॉल्व थे? क्या वहां के लोकल पुलिस वालों के बिना जानकारी के, वहां के इंटेलिजेंस के फेलियर के चलते क्या ये नहीं हुआ? ये कोई कॉमन सेंस की बात है साहब, इसमें कहां बहुत बड़ा सोच है? देविंदर सिंह की गिरफ्तारी किस पुलिस ने करी है? देविंदर सिंह की गिरफ्तारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने करी है। तो फिर क्या? आज आप बताइए सर, ये नहीं, तो फिर सवाल क्या? सवाल क्या? मैं जवाब दे आपने, हाँ, मैं प्रयास जो कर रहा हूँ, संबित के पास जाने से पहले आपके सवाल का जवाब, कि मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूं कि जिस मिलिट्री और जिस पुलिस को कश्मीर के चप्पे चप्पे की खबर है, अगर पुलवामा अटैक की जांच सही तरीके से की होती तो देविंदर सिंह कब का पकड़ा जाता। मैं आज ये दोबारा जांच हुई है तो पकड़ा गया, दोबारा आरोप नहीं, जांच नहीं हुई है, उसकी जांच क्या नहीं पकड़ा गया, ये तो कुछ और चीज में पकड़ा गया है। आज पूरे देश को बता दूं, अगर जांच सही तरीके से हुई होती, मुझे लगता है आपको जानकारी कम है, इन्हें सर्विलांस पे रखा हुआ था।
एक आईपीएस अधिकारी को ऐसे नहीं पकड़ा जाता, सर्वेलेंस के बाद ही पकड़ा जाएगा ना सर। पुख्ता सबूतों के साथ सर्वेलेंस पकड़ा के जाएगा बाद क्या? आपने अगर आपने पकड़ा, कोई अपराध किया होगा, सर्वेलेंस तो के आपको बाद, यहाँ से तो नहीं उठा के ले सर्वेलेंस जाएंगे। के बाद आपका आपने सर्वेलेंस पकड़ा, करेंगे, आप पे मुझे जांच पड़ताल बताइए करेंगे, सबूत कौन सी इकट्ठा रिपोर्ट करेंगे, आप बता रहे हैं तब कि गिरफ्तार पुलवामा करेंगे। अटैक के ये बाद फैसला ऑन द स्पॉट दविंदर होगा। सिंह को सर्वेलेंस में रखा? कौन सी रिपोर्ट है ये? किस जी, गवर्नमेंट ने संबित आपको पात्रा, ये, किस संबित गवर्नमेंट ने पात्रा, आपको बताया इन्हें कि शक दविंदर है, सिंह सर्वेलेंस में था? इन्हें कई चीजों पर जी। शक है। और सवाल का जवाब मैं दीजिए ना, खान और सिंह पर बाद आरडीएक्स में कहां आऊंगा। से आया था? लेकिन इस समय ये संबित पात्रा, देश के लिए जानना आरडीएक्स जरूरी कहां है से आया था? इस देश की संबित पात्रा, सबसे पुरानी पार्टी, आरडीएक्स कहां से आया था? इस देश की विपक्षी पार्टी शक कर रही है, तो शक नहीं कर रही है, आरोप लगा रहा हूं कि ये आज भी नहीं बता रहे आरडीएक्स कहां से ठीक आया। है। जवाब अमीश संबित भाई, अब पात्रा। मैं बोल सकता हूं जी जी संबित पात्रा। अमीश भाई जहां तक ये आरोप लगाने की प्रक्रिया है, ये कोई नई नहीं है। 26/11 मुंबई हमले के पश्चात भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था 26/11 आरएसएस की साजिश। वहां भी उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया था। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद भी कल शशि थरूर जब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी गए थे, वहां पर भी होर्डिंग और पोस्टर लगे थे कि जामिया मिलिया इस्लामिया में हम कंडेम करते हैं कि बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, दैट वाज अ फेक एनकाउंटर। उसके बाद भी सोनिया जी 3 रात तक सो नहीं पाई थी। आतंकवादियों के चेहरे देखकर वो बिलख बिलख कर रो पड़ी थी। और याद करिए आप, जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उस पर भी ये कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं कर रही थी। पुलवामा होने के बाद 8 मार्च 2018 को किस प्रकार से बीके हरिप्रसाद जी का बयान आता है, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, कि मोदी और इमरान खान के साजिश के कारण दोनों ने मिलकर पुलवामा हमला कराया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऑक्सीजन देने का काम करती है। या सर एक सेकंड में कंप्लीट कर दूं। आप याद करिए, जो डॉसियर इमरान खान ने यूएन को सौंपा है, उसमें पहला लाइन में किसी का नाम आता है तो उनका नाम राहुल गांधी है। हाँ। राहुल गांधी से बोरो करके डॉसियर इमरान खान आगे बढ़िए ना। ये बताइए दिसंबर 2014 में जब नरेंद्र मोदी कश्मीर जाते हैं और कहते हैं कि तो मोदी मैजिक है कि हमने आर्मी से माफी मंगवाई, तब आप कहां थे? तब पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे मोदी जी। ये क्यों इतना चिल्ला परेशान तो होगा पूरा देश परेशान के विरोध में है। आप कहता हूं, बताइए ना, दिसंबर 2014 नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर जाते हैं रैली करने के मोहम्मद लिए ने इसकी और साहब जिम्मेदारी ली है। हैं आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैजिक है मैं जो आपसे आर्मी पूछना से चाहता माफी हूं, मंगवाई निशांत, हमने। निशांत, नहीं, to be ऐसे fair, नहीं विषय होता है। अलग है। अमीश भाई, ये आप इनको सोनिया बोलिए चिल्लाना गांधी बंद राहुल करें। गांधी के लिए बोलिए, एक सेकंड, निशांत, आपको जो बोलना है बोलिए। निशांत, सोनिया गांधी के लिए बोलिए, निशांत जी, राहुल गांधी के लिए बोलिए, निशांत जी, कांग्रेस के लिए बोलिए। आराम से एक-एक आप करके बोलेंगे तो मोदी जनता भी समझ तो बोलिए पाएगी। ना, कंडेम ठीक, करिए ना ठीक, मोदी समझ, को। hold on। कैसे एक आर्मी के बारे में अमीश ऐसा भाई, बोला? इस प्रकार से डिबेट नहीं है। विषय पर कर रहे ये हैं। चिल्ला चोट, ये बहुत गंभीर विषय है। चिल्ला गंभीर चोट करके विषय है डिबेट को और खराब नहीं आपने करना ड्रामा चाहिए। मचा रखा है अमीश 11 भाई, महीने से। गंभीर विषय ड्रामा है। आप है, इनके सर। ऑडियो को अगर कंट्रोल देश करेंगे पर तो हम देश लोग के बोल जवानों पर पाएंगे। हमला होता है, भारत की सरकार बालाकोट एयर स्ट्राइक करके बदला लेती है। ड्रामा क्या है इसके अंदर? पार्लियामेंट अटैक इनके कमाल सामने की हुआ। बात है। पार्लियामेंट अब पार्लियामेंट अटैक पर आ गए। इनकी सरकार में हुआ। अमरनाथ पे मोदी 2 बार सरकार को अटैक अटैक करना इनकी करिए। सरकार में हुआ। सर, मैं पठानकोट पे अटैक देश की इनकी आर्मी पे सरकार में अटैक, हुआ। देश की पुलिस पे पठानकोट पे अटैक, देश के आईएसआई सिस्टम को पर अटैक, ये लेकर हर के चीज पे गए। अटैक करेगा। अक्षरधाम पे अटैक कमाल की इनकी बात है। सरकार में हुआ। बताइए कर क्या रहे देश के साथ? अभी बहस किस- आप 26/11 को पकड़ ठीक के है, बैठे निशांत, जो कि तो काला दिन था। निशांत, आप control बताइए, yourself now। 2 निशांत बार भाई, हम लोग submission- अक्षरधाम ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। बताइए, अक्षरधाम पे अटैक आपकी सरकार में होता है। नहीं, आप मुझे बोलने दिया अमरनाथ जाए। पे 2 बार अटैक आपकी सरकार में मुझे होता बोलने है। दिया जाए। पठानकोट निशांत पे साहब अटैक आपकी बैठिए, सरकार में control होता है। yourself। पार्लियामेंट पे Then अटैक आपकी Then सरकार में होता है। Shubhrastra- आप ये क्यों करवाते हैं? ये Then बताइए, आप ये Shubhrastra क्यों and Shivam करवाते Jawai, हैं? hold on now. Samit Patra, your time starts now. Make your point. आप इनके Please, Nishant, hold on. You made your point. देखिए Let अमीश him भाई, answer कितना now. दुखद और कितना शर्मनाक विषय है। कितना दुखद और कितना शर्मनाक विषय है। ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट अटैक भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ, अक्षरधाम का नहीं हुआ अटैक क्या? भारतीय जनता नहीं, पार्टी नहीं के हुआ। समय एक हुआ। सेकंड, नहीं, नहीं आप हुआ। लोग ऐसा क्यों पार्लियामेंट करा रहे हैं? अटैक में मतलब ये अटैक प्रधानमंत्री आपको अटल सुना बिहारी ना? वाजपेयी थे। नहीं हुआ। ये- क्यों झूठ बोल रहे हैं फिर यहाँ बैठ के? अमीश आपको भाई, audio आप डाउन इनकी आवाज को कम कर सकते हैं। देश की अमीश भाई, आवाज को आप कितना इनकी कम आवाज करोगे? को कम करा कितना सकते कम हैं। करोगे हम देश की बोलने आवाज की को? कृपया करके हमारी देश की हमारी आवाज को- हमारे को सुनने का tolerance है, एक इनके अंदर ये थोड़ा सेकंड, होल्ड tolerance करिए हो निशांत गया। जी प्लीज। दबाओगे देश की आवाज को? नहीं अमीश भाई, ऐसा नहीं होता है। मैं निशांत, compete एक कैसे सेकंड, करूंगा? please. अगर You're सब in लोग studio, चिल्लाएंगे don't तो मैं misuse कैसे it. बोलूंगा? आप सुन लीजिए। संबित जवाब। संबित, लेकिन दुखद तो यह है कि ऐसे देखिए, देशद्रोही को, इनका ऐसे कहना- गद्दार को पुरस्कार भी मिल जाते हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार देती है। इनके एक सबका सेकंड, उत्तर एक दे शांत रहा हूं। बैठिए। प्रशांत- निशांत शांत प्रशांत बैठोगे की आप? सुन- निशांत शांत बैठोगे आप? शांत बैठोगे? नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगी। लेट संबित पात्रा कम इन। संबित, प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस। देखिए अमीश भाई, पहले तो मैं ये निंदा करता हूं, यहां स्टूडियो में बैठकर एक व्यक्ति कह रहा है कि भारत के पार्लियामेंट पे अटैक भारत की सरकार ने कराया, अक्षरधाम पे अटैक भारत की सरकार ने कराया। मैं ये जानना चाहता हूं, ये लोग इनको क्या पाकिस्तान से कुछ मिलता है? ये आके यहां पे स्टूडियो में करोड़ों लोगों के सामने भारत की सरकार के विरोध में कैसे कह सकते हैं?
आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने पार्लियामेंट पे अटैक कराया, आप कह रहे हैं कि अक्षरधाम का अटैक नरेंद्र मोदी जी ने कराया। आपको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बातों को कहने में। मैं निशांत जी से जानना चाहता हूं, आपको पाकिस्तान क्या देती है, क्या देती है आपको पाकिस्तान, जो आप खाते यहाँ का है, गाते वहां का है? ये सब अटैक पाकिस्तान। मैं कहता हूं 10 साल में कांग्रेस के समय जो भी आतंकवादी अटैक हुए, मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने कराया है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ने कराया है। बीजेपी, आप और पाकिस्तान इस देश को बदनाम और बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए ये मुझे पाकिस्तान और बीजेपी देती है। समझ में आया? पाकिस्तान और देखिए कहते हैं कि भारत सरकार ने पार्लियामेंट पर अटैक कराया, गलत बोलते हैं। मैंने इनसे कहा कि इन्होंने जो साजिशें रचते हैं, एक सरकार ने कराया। मैं कहता हूं वो सब पाकिस्तान ने कराया। सवाल का जवाब दे दीजिए। जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार थी जब इनको तमगा मिला, क्या आपको लगता नहीं है कि वो भी चूक थी? ठीक है, बुरा लगता है जो व्यक्ति सर्विलेंस पर हो उसको अवार्ड मिल जाए। हाँ, मैं इसका महबूबा मुफ्ती के दबाव में आप ये सब भी कर गए। मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो है, एक कुछ जगह एक गलत न्यूज चली थी कि होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए ने कोई अवार्ड दिया है, वो स्पष्टीकरण आ गया है कि एमएचए ने कोई अवार्ड नहीं दी थी। जम्मू कश्मीर की सरकार ने 2018 में एक गैलेंट्री अवार्ड दिया है। देखिए बिल्कुल सही बात में सर्विलेंस पे है। 2018 में उनके मुंह से पूछो। इनकी सरकार थी, पीडीपी और बीजेपी की सरकार। अमीश भाई ऐसे डिबेट कैसे होगा? ऐसे देश कैसे चलेगा? अमीश भाई ऐसे डिबेट कैसे होगा? ऐसे देश कैसे चलेगा? चिल्लाएंगे तो आप देश नहीं है, आप देश नहीं है, आप यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करिए। हम देश है, हम सब देश है। बड़ी खबर, एक सेकंड, बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने अपनी टिकट की घोषणा कर दिया। आम आदमी पार्टी ने किसी भी अपने मंत्री का टिकट नहीं काटा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री, सूबे के सबसे कद्दावर नेता अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नई दिल्ली से टाल ठोकेंगे। इस समय की बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चेहरा अपना चुनाव लड़ेगा। लगभग अब यह तय है। आम आदमी पार्टी ने 15 विधायकों के टिकट काटे हैं लेकिन किसी भी मंत्री का टिकट नहीं काटा। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से टाल ठोकेंगे। यह समय की बड़ी खबर है। सबसे लोकप्रिय चेहरा है दिल्ली का और वो अपना चुनाव लड़ेंगे नई दिल्ली से। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले सी वोटर का पोल भी आया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की टिकट की घोषणा होना अभी बाकी है। इस समय की बड़ी खबर है, बुराड़ी से संजीव झा का टिकट कट गया है। यह बड़ी खबर है। मैं सीधा सुब्रास्त्रा का रुख करता हूं। सुब्रास्त्रा, क्विकली मैं आपके पास आता हूं जी। एक पुलिस का अधिकारी जो देश के साथ गद्दारी कर रहा था उसको पकड़ा गया और इस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी का नुमाइंदा कहता है वो अगर खान होता तो आरएसएस का रुख अलग होता। जी संबित जी, सॉरी जी सुब्रास्त्रा, जवाब। आमिश जी, देखिए एज ऑफ टुडे जो हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के बिना पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि देवेंद्र सिंह स्टैंड्स एज अ टेररिस्ट, ही स्टैंड्स एज अ ट्रेटर टू दिस कंट्री। लेकिन उसके अलावा जो लोग इस पे साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी करके इशू को कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस देश के उससे भी बड़े गद्दार हैं, उससे भी बड़े आतंकवादी हैं। अगर जिस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही है, आपके पास यहाँ पर भारतीय मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को भी आपने बताया है, आप पूछिए कि क्या उनको ये सही लगा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बयान दिया? मैं जवाब लूंगा। ये इशू देश की सिक्योरिटी का इशू है, ये इशू हमारे देश की अक्षुण्णता का इशू है। इस पर अगर कोई कांग्रेस पॉलिटिशियन बयानबाजी करे और आपके बगल में जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो मुस्कुराकर खीसे निपोड़ रहे नेशनल टेलीविजन पर, ये बहुत ही गलत चीज है। 2 फ्रेम में चेहरे नजर आ रहे हैं और वो खीसे निपोड़ रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। संबित जी, जिस तरीके से कम्युनलाइज किया गया, पलटवार अगर किया जाएगा कि हाँ अगर उनका नाम खान होता तो सोनिया गांधी रो रही होती, कपिल सिब्बल जाकर उनके लिए लड़ रहे होते मुकदमा, कुछ और कहा जाता, तो फिर ये बुरी बात है ना। फिर कम्युनलाइजेशन ही नहीं होगा, फिर इस नैरेटिव का इतना विसिएशन होगा कि देश जलकर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जिसकी मंशा कई लोगों की है, जिसकी मंशा में लोग आज दिल्ली की सड़कों पर भी जुटे हुए हैं। तो अगर आप हमारी मुस्कुराहट से, मैं आपकी मुस्कुराहट से नहीं जली हूं भाई साहब, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि आप जैसे लोग जो आतंकवादियों को पार्लियामेंट में भेज देते हैं वो ज्ञान ये दे रहे हैं कि भाई क्या कांग्रेस कह रही है,
मुझे आप बताइए ना, कांग्रेस ने तो किसी आतंकवादी को पार्लियामेंट में नहीं भेजा ना। जबान संभाल कर बात कीजिए। क्या आप ये कहना कांग्रेस चाहते हैं ने कि देश की किसी जनता आतंकवादियों को कांग्रेस ने किसी टेरर आप एक्यूज्ड लोगों को, के पास बेसिक सेंस नहीं है क्या? बेसिक कि सेंस है देश ना की मैडम, जनता को इसलिए तो कैसे पूछ रहा treat किया जाता है? हूँ। कांग्रेस ने किसी नहीं, टेरर आपको एक्यूज्ड basic sense है क्या? को पार्लियामेंट में नहीं भेजा है। आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे क्या यहाँ की साध्वी डेमोक्रेसी प्रज्ञा rigged है? टेरर एक्यूज्ड आप नहीं कहना है? क्या चाहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी रिग्ड है? क्या आप साध्वी आप प्रज्ञा कहना टेरर क्या एक्यूज्ड चाहते है या हैं नहीं है? कि मेरा क्या सवाल सीधा है, साध्वी प्रज्ञा टेरर भाई एक्यूज्ड है या साहब नहीं? साध्वी प्रज्ञा पर मैं भी आपको सीधा केस जवाब चल रहा है ना सुनने की उसपे। हिम्मत रखिए। अभी केस सुनने क्लोज की नहीं हुआ हिम्मत है। रखिए। अभी केस PFI क्लोज नहीं बिल्कुल हुआ है। terrorist ये organization फैक्ट है, आप support withdraw ये करते हैं फैक्ट है, PFI ये से। हकीकत है। आप PFI तो से support withdraw आप करते हैं। टेरर एक्यूज्ड को पार्लियामेंट भेजेंगे और यहाँ आके आप लेक्चर देंगे। चलिए, हो गया आपका काम। आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई। शुक्रिया। तो क्या आप पैनल पे आना बंद कर देंगे? नहीं, बहुत क्या बहुत मैं शुक्रिया। आपको कह दूं कि आप टेरर अक्यूज है तो आप पैनल पे आना बंद कर देंगे? अरे मैडम, किस उनके तरह ऊपर की बात केस कर रहे हैं? चला किस है, बेसिस बहुत तरह की बात लंबा, कर रहे हैं? बहुत गंभीर अपराध है। अरे भाई केस टेररिस्ट, चला, केस मुझे सही ये है बताइए, या आप नहीं? टेररिस्ट के आपकी सपोर्ट करती जिम्मेदारी हैं? आप प्रज्ञा पे लेंगे। डिबेट है ये। टेररिस्ट आप के इस सपोर्ट देश करती के हैं? सुब्रास्टर होल्ड ऑन, सुब्रास्टर होल्ड ऑन। आई वांट टू कम इन हियर। अब आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं शोएब जी भाई, साध्वी प्रज्ञा की जो अब बात कर रहे हो, कांग्रेस की सरकार थी, चार्जशीट फाइल कर देती। क्यों नहीं हुई चार्जशीट फाइल? 5 साल चार्जशीट लटकी रही, किसी ने चार्जशीट फाइल नहीं करी। तो इसलिए मुझे लगता है कि साध्वी प्रज्ञा इज अ रॉन्ग एग्जांपल। देवेंद्र, जहां तक देवेंद्र सिंह की बात है, आप इस बात से सहमत है? नहीं, सुभ्राष्ट्रा ने आपने बड़ा ब्लंट सवाल पूछा और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप भी युवा हैं, पीएचडी हैं, जवाब देंगे। ये खान और सिंह में क्या कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी को फर्क करना चाहिए था? जवाब दीजिए। देखिए, उन्होंने बोला अगर खान होते तो आरएसएस चढ़ बैठती है। अभी देखिए अमीश जी, ये मुद्दा इतना बड़ा है और इतना गंभीर विषय है, सवाल का जवाब इसको दीजिए। आप कांग्रेस और बीजेपी में करके छोटा मत तो कर अधीर दीजिए। रंजन चौधरी कौन है, किसके नेता सुनिए, है? अधीर रंजन चौधरी किस पार्टी के नेता है बताइए? नहीं, उन्होंने कहा उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है और उस सिंह और खान के बारे में क्या अधीर रंजन चौधरी ने बोला? उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। देखिए, अधीर रंजन चौधरी साहब ने जो कहा है वो सही है, क्योंकि बीजेपी की मानसिकता हमेशा ऐसी रही है। आम आदमी पार्टी में वोट चल रही है, बीजेपी की, देखिए बीजेपी की मानसिकता हमेशा ऐसी रही है कि वो हमेशा जो है, अगर किसी विशेष समुदाय का शख्स तो दूसरा ये गेम खेलेगा, में पकड़ा जाता है, आप बिना उसको कोर्ट के जांच के आप उसको आतंकवादी घोषित कर देते हैं। सुभ्राष्ट्रा, क्या ये दिल्ली के दिल्ली के चुनाव से पहले एक बड़ी पॉलिटिकल गेम है कि कांग्रेस को लग रहा था कि वो अपीसमेंट में पीछे ना हो जाए, इसीलिए ये खेल देखिए अमीश जी, आपने मुझे टाइम नहीं दिया। मैंने आपको टाइम दिया? नहीं दिया। अच्छा, आप बता दीजिए, क्या ये पॉलिटिकल गेम है कांग्रेस और आपकी? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जवाब दीजिए। आप एक सेकंड रुकिए सुभ्राष्ट्रा, रुकिए एक सेकंड रुकिए। आंसर इट, 20 सेकंड, देन सुभ्राष्ट्रा। ना 30 सेकंड मुझे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये एक गंभीर विषय है, पॉलिटिकल गेम आप करेंगे जरूर, लेकिन मैं हिंदुस्तान का सवाल जो पूछ रहा हूं, मैं हिंदुस्तान का एक राष्ट्रवादी चेहरा हूं, एक राष्ट्रवादी मुसलमान हूं, लेकिन एक बात आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। 2001 में पार्लियामेंट शाहीन बाग पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। आप देखिए, यहाँ पर आप बोलते हैं सब चीजें। देखिए, मुझे आप बोलने, शाहीन बाग देखिए आप मुझे बोलने नहीं देंगे। महीना भर से लगता है, आपको लगता है कि मैं बीजेपी की पोल खोलता हूं तो आप मुझे रोक देते हैं। मैं बीजेपी का पोल खोलता हूं, आप मुझे रोक देते हैं, तो मुझे बोलने दें। 2001 में पार्लियामेंट में हमला होता है। अफजल गुरु ने इसी देवेंद्र सिंह का नाम लिया था कि इन्होंने ही मुझे लॉजिस्टिक की थी दिल्ली आने के लिए। उस वक्त सरकार बीजेपी की थी, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। दूसरा, 2019 में पुलवामा हमला होता है, यही देवेंद्र सिंह जो है डीएसपी होते हैं पुलवामा के। 300 केजी आरडीएक्स लेकर के एक आर्मी कॉन्वॉय में गाड़ी घुस जाती है, उसकी जांच नहीं आती। क्या है? तीसरी बात, यही देवेंद्र सिंह जो है अभी 2 आतंकवादियों के साथ आरडीएक्स लेते हुए भेजे जाते हैं और वो दिल्ली आ रहे थे। वो लोग, क्या इस दिल्ली को दहलाने की साजिश थी? और कौन करवा रहा था इसके पीछे? दिल्ली के दहलाने की साजिश किसकी मंशा थी? क्या आप हमारे जो प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं सीए के विरोध में, आप उसको मुद्दा भटकाने के लिए ये दिल्ली को दहलाना चाहते थे? ये हमारा देवेंद्र सिंह को पकड़ लिया? नहीं ना, आप ये बताइए, चूंकि देवेंद्र बोल रहे हैं आप लोग, मुझे ये बताइए कि देवेंद्र आखिरकार आईएसआई का नाम और बीजेपी का नाम सिनोनिम क्यों हो जाता है? मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, मैं बिल्कुल ऑब्जेक्ट करता हूं, ये मैं नहीं सुन सकता। सिनोनिम क्यों हो जाता है? क्या बोल रहे हैं आप? एक सेकंड रुकिए। बीजेपी में बीजेपी में बड़ा आरोप लगाया गया। सब मुझे इसमें बोलना है। आरएसएन होल्ड ऑन,
हमारे ऊपर ओके, आक्षेप है, मुझे इस पर मौका दे। ठीक है, आप मुझे मौका दे। संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। नहीं, आप मुझे मौका दीजिए, ये मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करने वाला हूं। आप मुझे मौका दीजिए। संबित, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई ये क्या डिबेट हो नहीं, अमीश भाई ये क्या डिबेट हो रहा है? यहां बैठ के एक पैनलिस्ट कह रहा है कि हमारी सरकार यहां बॉम्ब ब्लास्ट कराना चाहती थी ताकि शाहीन बाग में जो सीएए के प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो प्रोटेस्ट ना हो। मतलब किस प्रकार की ये क्या इरेस्पॉन्सिबिलिटी है? करोड़ों लोग आपकी डिबेट को सुन रहे हैं। संबित पात्रा, मुझे ये बताइए कि देवेंद्र सिंह को भारत की सरकार आतंकवादी है? नहीं, आप बिल्कुल शांत रहिए। आप पहले इनकी आवाज को डाउन करिए। इस प्रकार की र्यूमर्स, इस प्रकार की झूठी बातें, इस प्रकार की बरगलाहट और भ्रम ये देश में नहीं जाना चाहिए। अमीश भाई, देश के लिए बहुत खतरनाक है। आप इनकी आवाज को बिल्कुल जाने मत दे। देवेंद्र सिंह बिल्कुल इनकी आवाज को जाने ना दीजिए। इन्होंने कहा कि भारत की सरकार दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट कराना चाहती थी। आप बताइए, भारत की सरकार अगर बॉम्ब ब्लास्ट कराना चाहती, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अमित जी, मैं कैसे शांत रहूं? मेरी देश के सुरक्षा का मामला है, इस देश के लोगों का मामला है। इन आतंकियों के पीछे कौन लोग हैं? तो सरकार का शुक्रिया अदा करिए कि सरकार ने पकड़ लिया। सरकार का शुक्रिया अदा कर लिया कि सरकार ने पकड़ लिया, आपको बचा लिया, आपकी जान को बचा लिया। सरकार का शुक्रिया अदा करिए। इसलिए हाथ जोड़िए और संबित पात्रा को बोलिए कि अमित शाह को धन्यवाद दे कि आपकी जान बचा ली। दीजिए धन्यवाद। शर्म आनी चाहिए, आपने शर्म आनी चाहिए। अवार्ड दे देते हैं आप लोग। अमित शाह को तो शर्म आनी चाहिए। कोर्ट में आपने बिरयानी खिलाई, कमाल है सर। एक सेकंड हो गया ना, आपने बोल दिया। संबित पात्रा, आप मुझे थोड़े ये बड़ा गंभीर विषय है। समय दिया जाए। ये क्या, ये नहीं देखिए, वो बीजेपी सेल के बहुत आक्षेप लगाए गए हैं। थोड़ा समय दिया जाए अमीश भाई, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल संबित पात्रा, सुब्रास्ता, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। दिस कैन नॉट बी अलाउड। Yes, this will not be allowed. You can also make your point. Let Samit Patra first react because सरकार पे बड़े सारे आरोप लगे हैं। Quickly, मैं बहुत जल्दी समाप्त करता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि एक होता वितंडावाद, यहां वितंडावाद हो रहा है। यह कहना कि सरकार दिल्ली में बम ब्लास्ट कराना चाहती थी क्योंकि सीएए के जो रैली हो रहे हैं उसको खत्म कर सके। आप बताइए ये किस प्रकार का इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है? यह सरकार ने ही पकड़ा है, सरकार की पुलिस ने पकड़ा है देवेंद्र सिंह को और ये पूरा खुलासा किया है। दूसरी बात, यहां एक ही विषय पे ये लोग लगे हुए हैं कि अफजल गुरु आतंकवादी नहीं था, पाकिस्तान ने पुलवामा नहीं कराया, और सारा का सारा ओनस, मुझे माफ करिएगा, ये लोग प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं की है, सिखों की है, आरएसएस और बीजेपी की है। मैं ये पूछ रहा हूं कि बार बार ये पाकिस्तान को प्रोटेक्शन क्यों? और एक बड़ी बात बता रहा हूं, 2 दिन पहले जामिया में, जेएनयू में और एएमयू में जनरल सुलेमानी, जिसको कि अमेरिका ने मारा है, सुलेमानी के पक्ष में नमाजे जनाजा, सुलेमानी के पक्ष में ये लोग रैली करते हैं। ये हर बार क्यों होता है? अफजल गुरु के पक्ष में, याकूब मेमन के पक्ष में, सुलेमानी के पक्ष में ये रैली करना, ये क्या दिखाता है? नहीं, आप बताइए, कोई आतंकवादी अमेरिका में हमला करता है, कोई आतंकवादी ईरान का है, ये सारे आतंकवादियों को बचाने का ठेका आप लोगों ने क्यों नहीं रखा है? जिनकी वजह से ये सारे आतंकवादियों को बचाने का ठेका आप लोगों ने क्यों नहीं रखा है? आप ऐसे आदमी को की बात को प्रूफ सही कर रहे हैं। बताइए, संबित पात्रा आईएसआईएस के समर्थन में है या कासिम सुलेमानी के? ना, ये तय होना चाहिए। एक सेकंड, आप दोनों नहीं डिबेट कर रहे। कासिम सुलेमानी के समर्थन में या आईएसआईएस के? नहीं, शोभ भाई, ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। बाकी पैनलिस्ट शांत बैठे हैं, 25 मिनट हो गए, शांत बैठिए आप, शांत बैठिए, ये तरीका नहीं है। स्टूडियो में बैठे तो गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग, शांत बैठिए। नहीं शोभ भाई, 10 मिनट हो गए, ये नहीं। पीसीआर कट इज ऑडियो नाउ। There are other panelists also. RSN वेट कर रहे हैं, शुभरास्त्रा वेट, रुकिए अभी आप। मैं दर्शकों को याद शुभरास्त्रा, दिलाना चाहती हूं। कमाल की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर हम सुलेमानी को डिफेंड कर रहे हैं जिसको अमेरिका ने मार दिया। कमाल की बात है भाई। नहीं, शांत रहिए। उन्होंने पॉइंट बोला और आप उनकी पॉइंट को सही प्रूफ कर रहे हैं। आप प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत का मुसलमान ऐसा नहीं है। आप हो सकते हैं। को याद दिलाना चाहती हूँ आमिश जी। शुभरास्त्रा जी बोलिए। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूं कि जब डिबेट की शुरुआत हुई थी तो यही आपके मुसलमान चिंतक और पीएचडी स्कॉलर बड़े मुस्कुराते हुए उस बयान पर हंस रहे थे, दांतें निपोर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने इसको कम्युनलाइज किया। और अभी उनकी बौखलाहट और तिलमिलाहट देखिए जब ये एक्सपोज हुए हैं, और ये लगातार एक्सपोज होंगे। आमिश जी, मैं सिंपल सी बात कह रही हूं, एज ऑफ नाउ विद द करंट फैक्ट्स दैट वी हैव एट हैंड, दिस पर्सन देविंदर सिंह इज अ ट्रेटर।
मैं तो ये खुले तौर पे कह रही हूं, जब तक कोई और एंगल इसमें नहीं समझ में आता है। लेकिन क्या यहाँ पे पैनल में बैठे आपके दूसरे पक्ष के जो दो लोग हैं, उनके अंदर हिम्मत है ये कहने की कि कांग्रेस पार्टी ने जिस शर्मनाक तरीके से खान और सिंह के बीच की कंट्रोवर्सी बताई है, वो अव्वल दर्जे की ज्यादा ट्रेटर है उससे। वो केवल ट्रेटर ही नहीं है, वो आतंकवादी है। और दूसरी बात मैं बता रही हूँ आपको, जिस तरीके की बयानबाजी यहाँ पर की गई, उसकी पलट बयानबाजी अगर की जाएगी तो यही शोएब जी दोबारा पानी मांगने लगेंगे आपसे। ठीक है माजिद, अगर उनका नाम खान होता ना शोएब भाई, तो आज सोनिया गांधी टसुए बहा रही होती, आज कपिल सिब्बल जाकर के कोर्ट में उनके लिए वो लड़ रहे होते, केस लड़ रहे होते। तो आप रहने दीजिए, आप लोगों की जो पॉलिटिक्स है, कम्युनल पॉलिटिक्स है, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़े और कहे कि वो एंटी सीए प्रोटेस्ट में कैसे शर्म आनी चाहिए आपको अपने पीएचडी स्कॉलर होने पे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप ठीक है माजिद हैदरी, भारत के और ज्यादा भारत के जो माजिद हैदरी का मेन एंकर आरएसएन का आप उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बोलेंगी। और ये सिर्फ शर्मनाक ही नहीं है। ओके माजिद हैदरी आतंकवाद का समर्थन करने जी आज सिर्फ आरएसएस वाले ही बोलेंगे। नहीं सर, बाकी सब बोल रहे हैं। आरएसएस वाला तो कोई है ही नहीं इसमें जो बोल रहा है। मैं आपकी बात आता हूं हैदरी साहब, आपका क्या टेक है? कांग्रेस के नेता ने जो बोला, आप उससे सहमत हैं माजिद हैदरी? अमीश जी, मेरे लिए मेरे देश की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा हो नहीं सकता, इसलिए मेरी आपसे विनती होगी कि आज जितना आप हिंदू संबित पात्रा को मौका देंगे बात करने का, उतना ही मुसलमान माजिद हैदरी को भी दें, क्योंकि मैं भी उतना ही भारतीय हूं, जितना संबित पात्रा जी हैं। हम सिख और मुसलमान क्यों देख रहे हैं? आपने तो डिबेट में भी हिंदू मुसलमान कर दिया है। वाह सर, कहां से सीखते हैं सब? नहीं, मैं तो अब मुझे भी अब बात तो करने दे। नहीं, इतनी ऑब्जेक्शनेबल आपने बात करी मेरी बहस के अंदर। मैंने संबित पात्रा को बतौर हिंदू कभी नहीं देखा, मैंने शुभराष्ट्र को कभी बतौर हिंदू नहीं देखा, मैंने निशांत को कभी बतौर हिंदू नहीं देखा, मैंने शोएब जमाई भाई को कभी बतौर मुसलमान नहीं देखा। अब मुझे भी बात करने दें। इस डिबेट के अंदर हिंदू मुसलमान कर दिया और फिर आप कहते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान होता है, क्योंकि आप चाहते हैं हिंदू मुसलमान हो, आप चाहते हैं हिंदू मुसलमान का मौका दें। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता चाहते हैं हिंदू मुसलमान। मुझे भी अब बोलिए, मुझे भी अब बात करने का मौका दें। ठीक है, बोलिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी का, विजय कुमार जी का, और युवा एसएसपी संदीप चौधरी का, जिन्होंने ये चीज साबित कर दी कि बहरूपिया कौन था हमारी फोर्सेज में। देखिए, पहली चीज ये हमें यह समझना है कि अगर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बहरूपिया को पकड़ा नहीं होता तो शायद आने वाले दिनों में ये कोई प्लेन हाईजैक करा देता श्रीनगर एयरपोर्ट से। लेकिन मेरे आज कुछ सवाल हैं आदरणीय संबित पात्रा जी के लिए। आदरणीय संबित पात्रा जी, ये जो अब दविंदर सिंह पकड़ा गया, इसके बारे में अफजल गुरु ने कहा था, और उसी अफजल गुरु ने एक और पुलिस अफसर के बारे में कहा था जिसका नाम सैयद आशिक बुखारी है। उस आशिक बुखारी को भाजपा सरकार ने रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट बना दिया। वो कैसे बना है वो मैं नहीं जानता, एक पुलिस वाला प्रेसिडेंट कैसे बना पुलिस बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड का, मैं नहीं वो जानता। मेरा आपसे जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये आदमी जा करके ये कहीं दिल्ली में क्या करने जा रहा था? कहीं ये राहुल गांधी जी की हत्या तो नहीं करने जा रहा था, क्योंकि वाया पंजाब जा रहा था। ये कहीं प्रियंका गांधी साहिबा की हत्या करने तो नहीं जा रहा था, क्योंकि इसका पंजाब के मिलिटेंट्स के साथ कनेक्शन था। ये भाजपा सरकार क्यों चीज है इस पे चुप करने जा रहा था? देखिए, ये तो प्लान है, ये तो प्लान है। दविंदर सिंह, मैं तो दिल से कहता हूं, मेरा दिल कहता है, अरे मेरा दिल कहता है, ये राहुल गांधी जी की हत्या करने जा रहा था, ये प्रियंका गांधी जी की हत्या करने जा रहा था। should not allow these people to क्या speak बिरना की भाषा, इसका पंजाब के टेररिस्ट के साथ लिंक था। माजिद हैदरी, आप पैनलिस्ट हैं, आप खबरें देखें आज उसका की, तो सम्मान रखिए। ये पंजाब में बात कर रहे हैं, पंजाब पंजाब के दहशतगर्दों से बात कर रहे हैं। आप लोगों ने राहुल गांधी जी की सुरक्षा खत्म कर दी है, आपने उनकी जेड सिक्योरिटी हटा दी, आपने उनका एसपीजी कवर हटा दिया। राहुल गांधी की सिक्योरिटी के लिए आप काहे लड़ रहे हैं भैया? उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी है। क्या किस तरह के पैनलिस्ट हैं ये? अरे उनको एसपीजी सिक्योरिटी नहीं है, राहुल गांधी की सिक्योरिटी राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी हटाई गई है। अरे आज आप जवाब दीजिए, आज आप जवाब दीजिए संबित पात्रा जी, क्या क्या जवाब देंगे आज आप? बोलिए, बताइए कौन कौन मैं उसी का जवाब दे रहा हूं भैया। सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। इतनी लॉजिकल बात का सुधारा लेकर आए आज आप। सुन लीजिए। अरे आपकी इन सब बातों से राहुल गांधी का कोई फायदा नहीं होता। राहुल गांधी अपने चहेते हो सकते हैं माजिद हैदरी, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं होता इन बातों से।
राहुल गांधी आपके चहेते हो सकते हैं, वो इस देश के भी चहेते हैं, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं होता। 10 सेकंड में मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है, जवाब संबित पात्रा बोलिए, आपका ऑर्डर है। मैं तो पूछूंगा। आप सब पूछिए। देखिए अमीश भाई, अभी माजिद हैदरी ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हत्या करने ये लोग जा रहे थे। आप तो धन्यवाद दीजिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार को, जिसको आप हिटलर कहते थे। हत्यारे को हमने पकड़ लिया, हत्यारे को जेल में डाल दिया, आज राहुल जी प्रियंका जी सुरक्षित है। तो आप धन्यवाद तो देंगे ना मोदी जी को और अमित शाह जी को, कि जिसको आप हिटलर कहते थे, जिसको आप गांधी परिवार के विरोध में कहते थे, जिनको कहते थे कि आप गांधी परिवार के खिलाफ हैं, उन्होंने गांधी परिवार को बचा लिया, गिरफ्तार कर लिया। क्यों हटाया एसपीजी उनका? आज धन्यवाद दीजिए आज मोदी जी को। ठीक है, ओके आई थिंक एसपीजी इज नॉट अ डिबेट। माय हम्बल रिक्वेस्ट, वर्दी वाले से खतरा है। एसपीजी इज नॉट अ डिबेट। मुझे तो समझ में नहीं आता है। नहीं आपको नहीं, आपका राहुल गांधी की तरफ प्यार होगा, आपका गांधी परिवार की तरफ प्यार होगा, लेकिन एसपीजी पर आज बहस नहीं है भैया। एक सेकंड, आरएसएन एक सेकंड माजिद हैदरी, आरएसएन ऐसा क्यों होता है कि इस देश के अंदर कोई आतंकी हमला होता है, हम शक अपने मुल्क की सरकार पे करते हैं। हमारे देश के अंदर अगर किसी गद्दार को पकड़ा जाता है तो विपक्ष उसमें हिंदू मुसलमान का एंगल खोजने की कोशिश करता है। क्यों, किस लिए? भाई देखिए, लेकिन किसी की यह हिम्मत नहीं होती ये बोलने की कि शाहीन बाग की सड़क पिछले 1 महीने से बंद है, कोई उस पर हिम्मत नहीं करता बोलने की, एक व्यक्ति भी, क्योंकि बड़े वोट बैंक का मामला है। देखिए जो पकड़ने वाला है देविंदर सिंह को, वो अतुल गोयल है, डीआईजी हैं। तो देखिए पुलिस तो किसी को नहीं छोड़ता है कि नहीं। दूसरी बात आप ये जान ले कि हो सकता है कि 100 में एक देविंदर जैसा आदमी पैदा होता होगा, लेकिन हर एक देविंदर के पीछे 100 अतुल गोयल भी इस देश में पैदा होता है साहब, नहीं तो ये देश अभी तक बर्बाद हो गया होता। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि अभी वो यूनियन टेरिटरी स्टेटस है, हु इज लुकिंग आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर? सेंटर उसको डायरेक्टली हैंडल कर रहा है, तभी ये मुमकिन हुआ। ये देखिए देवेंद्र जैसे लोग 370 के इंडस्ट्री के ये हिस्से थे। इस इंडस्ट्री में मुफ्तीज भी थे, इसमें हुर्रियत भी था, इसमें अब्दुल्लाज भी थे, इसमें आपके लुटियंस दिल्ली के लोग थे। वो पाकिस्तान हाई कमीशन में ये देवगन साहब कौन जाते थे? ऑडियो डाउन कर दीजिए। पीसीआर बाय स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस पुट ऑडियो ऑन ऑफ, जिसको मैं बोलूंगा उसी का ऑडियो है। मैं इस तरह से डिबेट कभी नहीं करता। ओके आरएसएन जी, मेक योर पॉइंट, योर ऑडियो इज अप। देखिए तो मैं कह रहा हूं कि उस 370 इंडस्ट्री के बहुत सारे हिस्से थे, आधे से उसमें मीडिया के भी लोग थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको सबको मालूम है कि उस 370 का इंडस्ट्री का तो ये एक हिस्सा था, और ये हिस्से कुछ हिस्से पनप रहे थे। और देखिए जहां तक गैलेंट्री, मुझे नहीं मालूम कि इनको गैलेंट्री अवार्ड मिला नहीं मिला, लेकिन गैलेंट्री अवार्ड मिलना और ट्रेटरशिप में मिला या नहीं मिला वो दूसरी बात है। देखिए बहादुरी से लड़ना किसी वक्त पे, और देशभक्त होना और रिलैप्स कर जाना किसी चीज में, ये कोई आपने देखा होगा पठानकोट में क्या हुआ था साहब। ठीक है वो एसपी का बार मुझे लोगों ने इंडिया के ऑफिशियल्स ने कहा कि नहीं ये बात गलत है, और मैं बिल्कुल सच्चा साबित हुआ जब उनको अमरिंदर सिंह ने उस एसएसपी को निकाला पठानकोट अटैक के बाद, जब वो मुख्यमंत्री बने। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये पूरा एक इंडस्ट्री ये बना हुआ था 370 का। आप बताइए साहब ये क्या हिंदू मुस्लिम बना हुआ? 1 मिनट, ये अयूब पंडित भूल गए आप, औरंगजेब भूल गए आप। मैं एक सेकंड में सबसे सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप लोग विरोध में खड़े हैं, शोएब जमई, निशांत वर्मा और माजिद हैदरी। मैं चाहता हूं 5-5 सेकंड में आप जवाब दें इस बात का। शुरुआत शोएब जमई मैं आपसे करता हूं, 5 सेकंड का मतलब 5 सेकंड है, ऑडियो अपने आप ऑफ हो जाएगा 5 सेकंड के बाद। पीसीआर पुट ऑडियो ऑन ऑफ आफ्टर 5 सेकंड। मेरा सवाल है, देवेंद्र सिंह का पकड़े जाना सही है, गलत है, हाँ या ना? ऑफ कोर्स 100% सही है। मैंने हमेशा ये कहा कि जो पाकिस्तान है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसमें कोई शक की बात नहीं। टाइम अप, ऑडियो डाउन। देन ओके, देन निशांत वर्मा 5 सेकंड निशांत वर्मा। देवेंद्र सिंह का पकड़ा जाना सही है, भारत की सरकार ने सही कार्रवाई करी, पकड़ा, जेल में डाला, देश के खिलाफ काम कर रहा था।
उस आतंकी का धर्म क्यों देखने की कोशिश हुई? बिल्कुल, आपकी और 5 सेकंड। आपकी और कर्नल सिंह दोनों की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर कर्नल साहब। उन्होंने भी यही कहा कि ये आज की भारत सरकार है जिसकी वजह से देवेंद्र पकड़ा गया। सर, यही वो भारत सरकार थी जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हुआ था, और ये वही भारत सरकार की बीजेपी पीडीपी के साथ थी जब देवेंद्र को गैलेंट्री दिया गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सही हुआ गलत हुआ? आपने नहीं, क्यों नहीं बोला उसके ऊपर? आपने बीच की लाइन को चुना। सही तो है ही, सही तो है ना, फिर खत्म हुई बात। ठीक है, ओके ओके ओके। माजिद हैदरी, सही हुआ देवेंद्र पकड़ा गया? जिसने देश के खिलाफ काम करा उसकी जगह जेल में। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती। तो मैं तो सलाम करता हूं अमित शाह जी को इस कामयाबी के लिए। ठीक है, एक सेकंड। धर्म आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि आप लोगों के चैनलों ने पिछले 3 दिन से इस बात को नहीं किया। अगर यह मुसलमान होता ना तो आज तक कश्मीर के सारे मुसलमान अफसरों को आपने ट्रांसफर कराया होता कि सब दहशतगर्द हैं। लेकिन क्योंकि मुसलमान नहीं था, 3 दिन आपके चैनल को लगा इस मुद्दे पर बात करने के लिए जो मेरे देश की सुरक्षा का मुद्दा था। वजह क्या थी? क्योंकि ये मुसलमान नहीं था। अच्छा, आप भी अगर इसका नाम माजिद होता तो आप लोग अधीर रंजन चौधरी की बात को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हाँ, अगर इसमें हिंदू मुसलमान होना चाहिए, इसमें सिख मुसलमान होना चाहिए। ठीक है, सुब्रास्त्रा, एक सेकंड। वी हैव वन सीजन फेस निशांत वर्मा, वी हैव अ यंग फेस शोएब जमाई, वी हैव अनदर यंग फेस हु इज माजिद हैदरी। क्या आपको लगता है ये लोग चाहते हैं कि इसी एंगल पर जाए? ये चाहते हैं कि इसी एंगल पर जाए? आमिश जी, दिल्ली का चुनाव सर पे खड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कई मुसलमान कैंडिडेट को टिकट दे दिया है। कांग्रेस को लग रहा है कि वो पीछे छूट गई है। संबित पात्रा, आपकी टर्म को यूज कर रहा हूं। ये तुष्टीकरण का 2020 चालू है। जो आगे निकल सकता निकल ले। बिल्कुल। सुब्राष्ट्रा जी बोल लें पहले। सुब्राष्ट्रा। आमिश देवगन जी, मैं तो चुनौती देती हूं ये जो 2 लीडर्स हैं आपके यहां, जो कि एक ने अपने आप को राष्ट्रवादी कहने के बाद मुसलमान शब्द लगाया और एक ने केवल अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी असर्ट की। मैं इनको चैलेंज करती हूं कि ये चलिए ये शाहीन बाग के ही प्रोटेस्ट में जाएं और आप न्यूज 18 की टीम भेजिए और इन लोगों का रिकॉर्ड कीजिए। जो पब्लिक इंडियन रियल मुस्लिम्स का जो रिएक्शन है वो रिकॉर्ड कीजिए इनकी बयानबाजी चलाने के बाद। अगर ये वहां पर, अगर इनको जनता ने जवाब नहीं दिया तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा आमिश जी। जिस तरीके की घिनौनी राजनीति ये लोग नेशनल टेलीविजन पर कर रहे हैं, अपने आप को चिंतक बता रहे हैं। सुब्रास्त्रा जी, आपको मालूम नहीं है, शायद नहीं सबका फीडर डाउन किया जाए। मैं बताना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ करेंगे ना। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। इनको मालूम नहीं है कि हमारी मूवमेंट की शुरुआत सुबह में भजन, कीर्तन और बाइबल के जो है वो पढ़ने के साथ होती है। भजन होता है, कीर्तन, और रात जब हमारी खत्म होती है तो जनगण मन के जनगण मन नेशनल एंथम गा के खत्म होती है। और हमारे प्रोटेस्ट में जितना तिरंगा झंडा लहराता है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का इतिहास में किसी एक आयोजन में इतने तिरंगे झंडे नहीं होंगे। हमारे आयोजन में, शाहीन बाग के आयोजन में जितना राष्ट्रवादी गीत बजता है, मुझे भी बताने, एक सेकंड रुकिए। शाहीन बाग के कुछ तथ्य व्यूअर्स मुझे भी आपको बताने हैं। जी बताइए। शाहीन बाग के कुछ तथ्य मुझे, बिल्कुल आपने सही बोला, कुछ बातों को सही रखा। क्या मैंने बोला? बोल दीजिए, सुनिए, लेट मी मेक माय पॉइंट। हाईलाइट कर दीजिए। एक सेकंड। जनगण गाते हैं, डर क्यों रहे? जनगण मन गाते हैं ना हम लोग, इतना डर क्यों रहे? सारे लोग गाते हैं, जनगण मन भी गाते हैं, पूरे झंडे से, तिरंगे झंडे से पटा है ना। लेट मी मेक माय पॉइंट। ये आरएसएस को बताना है मुझे। ऑडियो डाउन। दिस इज द प्रॉब्लम, दे डोंट वांट टू हियर इट। ये समस्या सुनना नहीं चाहते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहां तिरंगा झंडा भी होता है, वहां जनगण मन भी होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन उसी शाहीन बाग में जिन्ना वाली आजादी के नारे भी लगाए जाते हैं, जिन्ना वाली आजादी के नारे भी लगाए जाते हैं। ये शर्मनाक है। तिरंगे झंडे के तले अगर आप जिन्ना वाली आजादी के नारे लगाओगे तो ये देश चुप नहीं बैठेगा। मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद इंडिया पर इस समय लाइव मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर पात्रा हैं, निशांत वर्मा हैं, शोएब जमाई हैं, माजिद हैदरी हैं, RSN है और सुब्राष्ट्रा है। मैं सीधा आपका रुख करता हूं शोएब जमाई, और 30 सेकंड का वक्त मैं आपको देता हूं। क्या आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल गेम भी है जिस पॉलिटिकल गेम को खेला जा रहा है? नहीं, देखिए, कांग्रेस क्या पॉलिटिकल गेम खेलेगी, उनकी अपनी बड़ी खबर है कि अभी इस पूरे
अब ये तो जो अधीर रंजन चौधरी ने बोला वो बोला, शाहीन बाग में कांग्रेस के एक और बड़े नेता पहुंच गए हैं। नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो है शाहीन बाग में पहुंच रहे हैं और बाकायदा पूरा एक समर्थन दे रहे हैं। बहुत वोकल है, उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। लेकिन अफसोस की बात है कि दिल्ली में भी एक पार्टी है जिनका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है इस मामले में। एनआरसी और सीए उन्होंने सबसे ज्यादा दी है। नहीं, देखिए तो 2020 मैच है आप दोनों में। 2020 मैच में जो साथ हैं तो साथ हैं, लेकिन मेरा कहना है कि हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं। हम लोग जो है ये कह रहे हैं कि हमारे साथ एनआरसी और सीए में किसका क्लियर स्टैंड है। संबित पात्रा, जिनका क्लियर स्टैंड है। मैंने आपको 30 सेकंड दिए थे, आपने 40 सेकंड बोला। लेट संबित पात्रा कम इन। संबित पात्रा, इन्होंने बोला जो साथ है वो साथ है। देखिए अमीश भाई, ये कोई दूसरी दिल्ली की पार्टी आम आदमी पार्टी साथ नहीं दिख रही, लेकिन उन्होंने सीटें तो दी हैं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब ठीक है, आप डेमोक्रेटिकली लड़िए, देश के अंदर चुनाव लड़िए, कोई हारेगा कोई जीतेगा। मगर ये बार बार देश को हराने की जो कवायद है, देश की सुरक्षा को नीचे डालने की जो कवायद है, मैं उसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। ये मनीशंकर अय्यर, ये सलमान खुर्शीद पाकिस्तान के मीडिया में बैठ के कहते हैं मोदी को हटाना होगा। वो वीडियो आप दिखाइए जिसमें मनीशंकर अय्यर ने कहा है पाकिस्तान के एंकर को कह रहे हैं आपको मोदी को हटाना होगा। वो एंकर सकपका गया, वो एंकर सकपका गया और कहता है हम कैसे हटाएंगे, वो तो आप ही हटा सकते हैं। तो आप सोचिए जरा, इनके मन मस्तिष्क में मोदी को लेकर इस प्रकार का खौफ है, उस खौफ के कारण कुछ भी करना पड़े, कितना भी नीचे गिरना पड़े, ये गिरेंगे, चाहे उसके लिए पाकिस्तान के पक्ष में भी अपने विषय को क्यों न रखना पड़े। आप बताइए, इतने बड़े विषय में, आतंकवाद के विषय पे आज एक नेशनल डिबेट पे कोई कह रहा है कि सरकार दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट कराना चाहती थी। सुन लीजिए शोएब साहब, एक समय ऐसे था, दिवाली और होली के समय हम बाजारों में नहीं जाते थे, डर लगता था बम फटेगा। ये मोदी की सरकार है, आज दिवाली हो, होली हो, लोहड़ी हो, चाहे ईद हो, हम डरते नहीं हैं, हम बाजारों में जाते हैं। ठीक है, 30 सेकंड में जाते हैं, मेट्रो में सफर करते हैं। मुझे एक काउंटर संबित प्लीज होल्ड ऑन। संबित जी 30 सेकंड में अपने बात देखिए, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप। होम मिनिस्ट्री है, आपकी पुलिस जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस सीधा होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, बीजेपी सरकार है। क्रोनोलॉजी बताइए ना, आपने गैलेंट्री अवार्ड दिया और इसी देवेंद्र सिंह का जो है लिंक आपके पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन के साथ है। ना अब एक और लिंक आईएसआई के जो है संपर्क में ध्रुव सक्सेना जो कि बीजेपी के जो है आईपीसी के कोऑर्डिनेटर थे और उनको मध्य प्रदेश से पकड़ा गया था। आरएसएन ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हो गए हैं, ये इस मुस्लिम फाउंडेशन के जो नुमाइंदे हैं ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हो गए हैं। आतंकवादियों के साथ जी एक गांठ करते हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं ना पाकिस्तान के आईएसआई के स्पोक्सपर्सन सर। एक सेकंड, जवाब प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा बयान मैं आपको सुना देता हूं। वो बयान क्या है? निजी स्वार्थ के चलते भ्रम फैलाया गया है, कुछ लोगों ने अपने पर्सनल एजेंडे के चलते भ्रम फैलाया है, कुछ लोगों को बदलाव हजम नहीं हो रहा, यह प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है। पीएम नरेंद्र मोदी का यह बहुत बड़ा बयान है। क्विकली आरएसएन रिस्पॉन्ड टू शोएब जमाई। नहीं ये इसी स्वार्थ के चक्कर में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो पीएम ने बोला, मैं कह रहा हूं कि याद कीजिए, सरोजनी, वाराणसी, अयोध्या, गया, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, वो क्या सीए के कारण हो रहा था? और ये जो 5 लाख हिंदू जो भगाए गए थे वहां से, वो सीए का कारण हो रहा था। आप चाहते हैं कि वो 5 लाख हिंदुओं को यहां की भी नागरिकता नहीं मिले और उधर जो लाइन के गलत साइड जो चले गए थे उनको भी नागरिकता नहीं लेंगे, ये नहीं चलेगा। और दूसरी बात, मैं इतना जानता हूं कि साध्वी प्रज्ञा ना तो वो जिहाद, ना तो उसको जिहाद चाहिए, ना उम्मा चाहिए, ना कैलिफेट चाहिए, ना उसको शरीयत चाहिए। अभी तुम बताओ कि तुमको चाहिए, बताइए ना, साध्वी प्रज्ञा चाहिए कि नहीं चाहिए? तुमको केस चल रहा है ना, मैं पूछ रहा हूं कि तुमको जिहाद चाहिए, तुमको शरीयत चाहिए कि नहीं चाहिए? समर्थन करते हैं? उम्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? आतंकवादियों का समर्थन करते हैं क्या? चाहिए कर्नल पुरोहित टेरर है, बिल्कुल। अरे तुम्हारी जिहाद है, ये बताइए। तुम्हारी जिहाद, अरे छोड़ो तुम, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आप गोडसे के साथ हैं, आप साध्वी प्रज्ञा के साथ हैं, आप कर्नल पुरोहित के साथ हो, आप
हफीज सईद के साथ हो, आप देवेंद्र सिंह के साथ हो, और जो आप पाकिस्तान से जो आतंकवादी कनेक्शन निकला है, क्या आरपीएन सिंह उसका समर्थन करते हैं? वो सीए के कारण किया था। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, देखिए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आरपीएन सिंह जी अपने टॉन्सिल का ख्याल रखिए। जी एक शुभ राष्ट्र की बात होती जा रही है। एक सेकंड शोएब जी भाई, ये गलत करा आपने। निशांत की टर्न थी वो। मैं आपके पास आता हूं शुभ राष्ट्र। प्रधानमंत्री ने जो अभी स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर आपका 30 सेकंड में रिएक्शन। जो पीएम ने बोला है कि कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा बदलाव, इनको कैलिफेट चाहिए। नहीं आमिष जी, प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है जी, प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है, और ये प्रधानमंत्री जी के समर्थक हो या भारतीय जनता पार्टी हो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो नेशनलिज्म की तरफ अपना ध्यान रखती है, सबने ये पहले से ही कहा है। हम लोग तो लगातार अपील कर रहे हैं कि सीएए का विरोध करने वाले एक बार सीएए पढ़ लें, और उसमें एक ज्यादा नहीं एक जी मेरे पास समय फिलहाल इतना नहीं है। निशांत माफी चाहता हूं, मैं आखिर में आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन निष्कर्ष में हर बहस के बाद देता हूं। सोचिए, इस देश में आतंकियों की मदद करने वाला एक व्यक्ति पकड़ा गया है, एक आतंकी पकड़ा गया है, एक देशद्रोही पकड़ा गया है, उसको लेकर इतनी ओहो मचा रखी है, समझ से बाहर है। लेकिन कई बार वोट बैंक बहुत कुछ करवा देता है, शायद वही करवा रहा है। नमस्कार, अगला शो प्रीति के साथ।